फ्लैट को फिर से बेचने की वैसे तो कोई खास इच्छा नहीं थी। असल में बेटा अमेरिका में रहता है। एक बेटी थी यहां, उसकी भी शादी कर दी। पिछले 2 महीने हुए और मेरी पत्नी को गुजरे भी करीब 10 साल हो गए। और इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो बेटा कह रहा है कि यहाँ का सब कुछ खत्म करके उसके पास मतलब अमेरिका आ जाऊं। मैंने भी सोचा वह सही कह रहा है। फिजूल में यहाँ और किसके भरोसे पड़ा रहूं, तो जो कुछ भी यहाँ है उसे जल्दी जल्दी बेच रहा हूं। आप तो मॉडर्न इंसान हैं, इसे अपने हिसाब से संभाल लेंगे। लेकिन एक बात क्या है जानते हैं, इस बड़े घर में मेरी सबसे पसंदीदा जगह यही कमरा है। यही मेरा रीडिंग रूम। दिन का ज्यादातर समय मैं यहीं बिताता था। ये कमरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। माया भी तो बहुत बुरी चीज है साहब। यहीं तो सब कुछ अटक जाता है। पर मुझे तो रुकना नहीं चाहिए, मुझे तो जाना ही होगा। अब से ये घर आपका। मेरी जो भी चीजें हैं कल तक खाली कर दूंगा। नहीं, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी यह काम शुरू करने में 1 हफ्ता लगेगा। मजदूरों का इंतजाम करना पड़ेगा, उनसे बात फाइनल करनी पड़ेगी। इतना समय तो लगेगा ही। ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, बाकी आपका मामला। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। हाँ, जब माया काटनी ही है तो देर करके फायदा क्या। देर होगी तो नुकसान। आप जब भी इंडिया आएंगे जरूर आइएगा, पर उम्र जो है और तबीयत जैसी है, लगेगा नहीं कि इस देश में कभी लौट पाऊंगा। ठीक है, जब आपने कहा तो जरूर आऊंगा। तो कल से काम शुरू हो रहा है ना? पक्का? हाँ भैया, मैंने सब मजदूरों से बात फाइनल कर ली है। कल से लगातार काम शुरू होगा। पूरी तरह तैयार करके ही मजदूर घर छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, वहां तुम्हारा रहना जरूरी है। काम की सही निगरानी होना चाहिए। सारा कुछ मजदूरों पर छोड़ना सही नहीं होगा। भैया, मैं वहीं रुक जाऊंगा। वहीं करो, यही अच्छा होगा। तुम वहीं रुक जाओ। ठीक है भैया, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अच्छा, तो मैं चलता हूं। हाँ, जाओ। सुबह सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। इतनी सुबह कौन आया होगा? दरवाजा खोला तो देखा, अरे विमल, तुम इतनी सुबह? एक बात करनी थी। क्या बात? कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक बात करनी थी। थोड़ा अंदर आऊं? हाँ, आओ, बैठो। अच्छा बताओ क्या हुआ? भैया, अब तक काम सही चल रहा था। 15 दिनों में जितना काम होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। हाँ, इसके लिए ही तो मैंने तुम्हें वहां रुकने को कहा था। मजदूर काम में फर्जी नहीं कर पाए। मैंने देखा काम काफी आगे बढ़ गया है। पर भैया, कल रात एक अजीब घटना हुई। आपसे बिना कहे चैन नहीं मिल रहा। फोन कर सकते थे। हाँ भैया, वो तो कर ही सकता था, पर फोन पर कहता तो शायद बात समझा नहीं पाता। अच्छा बताओ क्या हुआ? भैया, काम लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ एक कमरा बचा है। तो कल से मजदूर घर में नहीं रुक रहे। कल रात मैं अकेला था। इतना कहते ही विमल चुप हो गया। मैंने देखा उसके चेहरे पर डर का साया है। क्या हुआ विमल, चुप क्यों हो गए? कल रात क्या हुआ बताओ। क्या कहूं भैया, आप यकीन करेंगे क्या? शायद मुझे गलत समझेंगे, सोचेंगे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे नहीं, बताओ ना, क्या हुआ? अगर बात भरोसेमंद होगी तो क्यों नहीं मानूंगा। निसंकोच कहो। भैया, कल रात घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था। आधी रात के करीब अचानक मच्छर कहां से आ गए। एक झुंड, पूरा झुंड मच्छरों का। ऐसे मच्छर मैंने कभी नहीं देखे। कमरे में तो रंगाई हो चुकी है। सही? हाँ भैया, कल ही काम पूरा हुआ। तो अगर रात में रंगाई पूरी हो गई थी तो मच्छरों का आना नामुमकिन है, क्योंकि ताजी पेंट की तेज गंध में मच्छर रह नहीं सकते। और पेंट में कई केमिकल्स होते हैं जिनकी गंध मच्छर सहन नहीं कर सकते। भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी बात पर यकीन करें। बिमल, मेरे 10 साल के प्रमोटर जीवन में मैंने कितनी बिल्डिंग बनाई है, इसका तुम्हें कोई अंदाजा है? और मैं झूठ नहीं बोलता दादा, ये बात तो अब तक तुम्हें समझ आ ही गई होगी। मैं बस वही कहना चाहता हूं जो सच में हुआ है। और मिस्त्री जब नहीं रह रहे हैं तो मेरा भी वहां रात में रहने का कोई कारण नहीं बनता।
अरे अरे, बैठो बैठो। अच्छा, बताओ फिर क्या हुआ? दादा, आपने शुरुआत में ही मुझ पर अविश्वास कर लिया। अब जो मैं कहूंगा आप उस पर विश्वास करेंगे भी नहीं। तुम झूठ नहीं बोलते, इस पर मेरा भरोसा है बिमल। ठीक है, कहो, मैं सुन रहा हूं। उस मच्छर के काटने से मेरी नींद खुल गई, लेकिन जो मच्छर थे वो मच्छर थे या नहीं, इस पर मुझे अब भी शक है। आपने शायद मेरे गाल पर मच्छर के काटने के निशान नहीं देखे होंगे। हाँ, सचमुच तुम्हारे गाल पर मच्छर के काटने के निशान हैं। अभी तक ध्यान नहीं दिया था, अब तो मच्छरों वाली बात पर विश्वास किया है ना? हाँ, विश्वास किया और हैरान भी हूं। हैरानी तो अभी बहुत बाकी है दादा। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ? नींद टूटने के बाद मैं खाट पर बैठा सोच रहा था कि मच्छरों को कैसे भगाऊं। तभी कानों में एक आवाज आई। कोई कविता पाठ कर रहा था। ध्यान से सुना तो समझ आया कि आवाज रीडिंग रूम से आ रही है। वो एक ही कमरा है जहां अभी भी रिमॉडलिंग बाकी है। उस कमरे में इस आधी रात को कौन कविता पढ़ रहा होगा? मैंने सोचा, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। इसीलिए मैं जाकर उस रीडिंग रूम के सामने खड़ा हो गया। तभी मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। देखा, कमरे के अंदर लाइट जल रही है और कुर्सी पर एक आदमी किताब हाथ में लेकर कविता पढ़ रहा है। अब अचानक उसकी किताब हाथ से फिसलकर हवा में तैरने लगी। फिर वो तैरती हुई बगल में चली गई। फिर वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। ये कितना भयानक था, मैं जीवन में इसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, उसकी त्वचा का रंग फीका फीका था। मुझे समझ आ गया कि ये कोई जीवित इंसान नहीं हो सकता। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लगा कि मैं अभी होश खो दूंगा, फिर वहीं गिर पड़ा। सुबह मिस्त्रियों ने आकर मुझे होश में लाया। फिर मैं सीधे आपके पास आ गया। जो कहा उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं है दादा। मैंने जो देखा वही बताया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। शायद तुम्हारा भ्रम हो सकता है कि तुमने सपना देखा हो। नहीं दादा, मैंने सपना नहीं देखा। सपना इतना जीवंत नहीं हो सकता, और मेरी नींद में चलने की आदत भी नहीं है। पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने भूत देखा? यही तो लग रहा है दादा। इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बिमल, उस घर को रिमॉडलिंग के बाद मैं खुद ही रहने के लिए सोच रहा था, लेकिन पूरी तरह से निश्चित हुए बिना मैं उसे बेच भी सकता हूं। अब अगर ये भूतों वाली बात बाहर फैल गई तो भविष्य में इसे बेचने में दिक्कत होगी। समझ गया सर, आप विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए इसे भूतों वाली अफवाह कह रहे हैं, और आपको विश्वास दिलाने का मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ उस घर में रहूंगा। देखते हैं क्या होता है। सच में आप रहेंगे? हाँ, अगर सचमुच ऐसा कुछ है तो मुझे अपनी आंखों से देखना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन कल जो मैंने देखा वो आज भी देखूंगा, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता दादा। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि यह तुम्हारा भ्रम ही होगा, क्योंकि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है दादा, तो कल आप रहेंगे? पक्का? हाँ, रहूंगा। मैं उस हिसाब से सब तैयारी कर दूंगा। हाँ, मैंने कह दिया कि मैं रहूंगा। मैं कल रात 10 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अब चलता हूं। ठीक है, और हाँ, काम की फिनिशिंग अच्छे से होनी चाहिए। दादा, तो आप सो जाइए। हाँ, लेकिन अब तक एक भी मच्छर का पता नहीं चला। दादा, मच्छर आधी रात के बाद आएंगे, मैंने कहा था। ठीक है, देखते हैं। चलो, शुभ रात्रि। रात का वक्त पता नहीं। अचानक मच्छरों की भिनभिनाहट से मेरी नींद खुली। देखा, पूरे कमरे में झुंड बनाकर मच्छरों की टोली घूम रही है। ऐसे मच्छर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। आकार में बहुत बड़े थे। ये कहां के मच्छर हैं? तभी मैंने सुना एक कविता पाठ की हल्की आवाज आ रही है। कोई ऊंचे स्वर में कविता पढ़ रहा था। मैं देखने गया, पास गया और पूछा। समझने में देर नहीं लगी कि आवाज रीडिंग रूम से आ रही है। मैं उठकर रीडिंग रूम के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। देखा, एक आदमी कुर्सी पर बैठा कविता पढ़ रहा है। घर के अंदर शुरू से ही एक उमस भरी गर्मी थी। अचानक घर के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। इस ठंडक का अनुभव अलौकिक था। देखा, किताबें जैसे पक्षियों की तरह उड़ रही हैं पूरे कमरे में। अब वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ घूमकर देखा, और तभी मैंने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जिससे मैंने ये घर खरीदा था। उसकी अमेरिका जाने की बात थी।
लेकिन उससे पहले ही वो हार्ट फेल से मर गया। यह खबर मुझे करीब 6 दिन पहले मिली थी। वही मृत व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। तुमने ठीक ही कहा था, माया बहुत खराब चीज है। माया में सब फंस जाते हैं। ये 4 दीवारें, पुरानी किताबों की खुशबू, इन सब की माया मुझे जाने नहीं देती, इसलिए रोज यहां आना पड़ता है। और अब मैं खड़ा नहीं रह पाया, होश खोकर जमीन पर गिर गया। तो अब आप क्या करेंगे दादा, क्या करेंगे? ये घर तो लगभग तैयार है, काम खत्म होते ही ताला लगा दो। सोचा था मैं इसमें रहूंगा, लेकिन अब यह संभव नहीं है। अच्छा, ग्राहक मिला तो इसे बेच देना पड़ेगा।